ये उत्तर प्रदेश के अंदर वहाँ खड़े हैं कि वो है ना कि हवा में उड़ गए। हाँ ठीक है, ये आज का नारा नहीं, ये 25-30 साल पुराना नारा है। ये जो सपने में आपके राम मंदिर आ रहा है ना, उनके सपने में नोएडा का जो पार्क है और दलित प्रेरणा स्थल है, उसे जाके देख लो। मैं आपको बता सकता हूँ कि या तो ये लोग कहते हैं ना कि बहन जी ने हाथी बना दिए, या तो बहन जी ने हाथी बनाए थोक में, या तो बहन जी ने हाथी बनाए थोक में, और या तो भगवान बुद्ध को जीवित किया बहन जी ने, या किया सम्राट अशोक ने। तो अगर आप ये बात करते हो कि राम मंदिर बनना, मुझे राम मंदिर से विरोध में नहीं है। मैं तो कहता हूं कि हर जिले में राम मंदिर बना दो, परंतु जब तक बहुजन समाज जागेगा नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि भारत के इतिहास की छाती में अगर किसी ने कील ठोकी है तो लखनऊ में और नोएडा के अंदर ठोकी है, जहां नोएडा के उस तरफ, जहां यमुना नदी के उस तरफ वो सभी सोए हुए थे। तो बहन जी ने जब सरकार बनाई तो कह दिया ये जमीन यहाँ से यहाँ तक हमारी है, और मैं और जब आप कहते हैं राम मंदिर, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो हमने सिर्फ फिल्म का ट्रेलर दिखाया है। मैं बता दूं, पिक्चर की तो स्टोरी किसी को पता ही नहीं है। तो पिक्चर जो चलेगी ना, अरे 5 साल ही तो दिए हैं, तुम तो 5000 साल से राज कर रहे हो। तो 5000 साल का जो इतिहास है वो बहन जी ने सिर्फ 5 साल में, अभी तो गड्ढा ही नहीं भरा है। जिस दिन गड्ढा भर जाएगा ना, तो हम कल बदल देंगे, हम आज बदल देंगे, और अब के पूरे भारत का इतिहास बदल देंगे। 2027 और 24 अगर हमारी हो गई ना, आप जो है वो हवा में उड़ गई वाला जो नारा है ना, आप दोबारा उसे ढूंढते रह जाएंगे। देखिए, अगर आप बाबा बागेश्वर की तुलना इस सामनेर और विपस्सना के कार्यक्रम से कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये उत्तर प्रदेश वो भूमि है जिसमें बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने के बाद हर कोने, हर गली, हर चौराहे पर सिर्फ भगवान बुद्ध है। अगर आप नोएडा में जहाँ से भी घुसोगे, भगवान बुद्ध के द्वार से घुसोगे। और अगर आप कहते हो कि बागेश्वर, तो मैं आपको बता दूं कि वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। उत्तर प्रदेश तो वो भूमि है कि हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, कि हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, और जहाँ खोदोगे वहाँ हम ही निकलेंगे। तो जहाँ भी उत्तर प्रदेश को खोद दोगे वहाँ भगवान बुद्ध जो है वो मिलेंगे। और बागेश्वर का जिसका नाम आप लेके तुलना कर रहे हो, मैं इस तुलना को कदापि आगे नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म और स्टेट स्पॉन्सर जो गधे हैं उनकी तुलना जो है इससे नहीं की जा सकती। वकील साहब, बिलासपुर में सामने शिविर लगा है, क्या सीख कर जाओगे आप यहाँ से? देखिए, सीखने की जहाँ तक बात है, जो सामने विपस्सना का जो शिविर यहाँ पर लगा है, शायद ये पहली बार ऐसा है कि भारत में हजारों साल बाद उत्तर भारत के अंदर इतने लोग जो हैं वो भगवान बुद्ध की शिक्षाएं ग्रहण करने के लिए आज बिलासपुर में इकट्ठे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, यह यहाँ सवाल केवल ये नहीं कि शिविर लगा है, बल्कि इस शिविर ने एक इतिहास बनाया, और इतिहास में बिलासपुर नोएडा को अपनी पहचान दी है। जो नोएडा कल तक प्रॉपर्टी के मामले में जाना जाता था, मुआवजे के नाम पर जाना जाता था, और एयरपोर्ट के नाम पर जाना जाता था, आज के बाद वो नोएडा जो है विपस्सना और भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाएगा। देखिए, आप जो लोग हैं, आपके साथ समस्या यही है कि आप लोगों को बुद्ध की जो कमियां नज़र आती हैं, आपको कभी ये नज़र नहीं आया कि जो बुद्धिज़्म है आज दुनिया के 45 देशों में है। आपको कभी ये नज़र नहीं आया कि जब भारत के प्रधानमंत्री है दूसरे देशों में जाते हैं तो वो बुद्ध की बात करते हैं, और जितने भी राजनयिकों से संबंध होते हैं वहाँ बुद्ध की बात होती है। और प्रधानमंत्री भी विदेश में जाके कहते हैं कि हमें युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए। और आप कहते हैं कि बुद्धिज़्म जो है यहाँ कमज़ोर है, तो मैं आपको बता दूं कि बुद्धिज़्म अगर कमज़ोर होता तो इस नोएडा के बिलासपुर के अंदर या हज़ारों की तादाद में जो पब्लिक है वो नज़र नहीं आती। मैं आपको एक बात बता दूं कि इस समाज के पास रिसोर्सेज कम है। रिसोर्सेज कम होने के बावजूद ये करोड़ों अरबों की ज़मीन और करोड़ों का जो ये आयोजन हुआ है, ये इस बात का परिचायक है कि उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत के अंदर जो बुद्धिज़्म है वो अपना परचम लहरा रहा है। और दूसरी बात, आप कहते हैं कि बुद्धिज़्म कमज़ोर हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि बुद्धिज़्म ना तो कमज़ोर था, ना है, और ना ही होगा, क्योंकि भारत की जो पहचान है वो भगवान बुद्ध के नाम से ही है। लेकिन ये जो लोग यहाँ आए हैं, इनमें से कई लोग जागरण भी करवाते हैं हर साल कि 2-2, 3-3। देखिए, ये बात मैं आपकी पूर्णतः सहमत हूँ कि जो लोग हैं यहाँ आए हैं, परंतु बदलने के लिए जो है समय लगेगा। एक शेर है कि नफरत के है यार दिलों के काले हैं,
कि नफरत के हैं, यार दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं, और किसमें कितना है जहर हमको सब मालूम, सबसे ज़्यादा सांप हम इन्हें पाले हैं। तो जो लोग गद्दार हैं वो बुद्धिज़्म का भी नाश कर रहे हैं और अपनी उस विचारधारा का भी नाश कर रहे हैं जिस विचारधारा के अंदर उन्हें ना मंदिर में घुसने दिया जाता, ना मस्जिद में घुसने दिया जाता, जहाँ देवदासी के नाम पे आज भी जो उनके साथ शोषण हो रहा है, जहाँ जातिगत अत्याचार और धार्मिक अत्याचार हो रहा है। परंतु इन लोगों की कोई कमी नहीं है, भोला समाज है। जब इनके राष्ट्रपति तक को रामनाथ कोविंद जी को मंदिर में नहीं घुसने दिया, उन्हें भगा दिया गया। वर्तमान जो इनकी राष्ट्रपति हैं उन्हें नई संसद में पूजा के समय नहीं बुलाया गया, तो ये तो है किस खेत की मूली। और अगर आप ये सोचते हैं कि जो ड्यूल पर्सनैलिटी वाले लोग हैं कि भाई वो करा रहे हैं, ये भी करा रहे हैं, तो इस वक्त वो सिर्फ अपनी समाज में भूमिका जो है वो ढूंढ रहे हैं, क्योंकि समाज के अंदर उस व्यक्ति की बात होगी जो अपनी बात पे अड़िग है, जो अपनी विचारधारा पे अड़िग है। क्योंकि यहाँ पर कोई वो नहीं है कि आप करवा चौथ मना लो, रक्षाबंधन मना के फिर स्टेज पे चढ़ के 2 घंटे भाषण दे दो। इन लोगों ने समाज का जो है नुकसान किया हुआ, इन लोगों से समाज से दूर रहना पड़ेगा। कुछ लोग मंच पर तो कहते हैं कि हम जो अम्बेडकरवादी हैं, बौद्धिस्ट हैं, लेकिन उनके घर में छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं आज भी। नहीं, बिल्कुल सही बात, मैं सहमत हूँ, परंतु ये बहुमत की बात नहीं है, ये अल्पमत की बात है। और वो मैं आपको बता दूं, देखिए मंदिर का जो मतलब है, शायद आपको ना पता हो कि मंदिर का कहीं भी मतलब जो है पूजा पाठ से नहीं है। मंदिर का मतलब होता है मन प्लस इंद्रियां, मन को कंट्रोल करने का एक स्थान जहां बैठकर आप विपश्यना कर सकते हैं। जिस प्रकार आप भगवान की जब बात करते हैं तो भगवान का अर्थ है भूमि गगन वायु अग्नि नीर। तो भगवान जो है भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो, ये सबसे पहले जो भगवान जो है भगवान बुद्ध के लिए उपाधि दी गई थी। उसके बाद जो 33 करोड़ देवी देवता, 27 भगवान और 9 अवतार आए हैं। जब आप कहते हैं कि मंदिर बने हुए हैं, तो मंदिर होना चाहिए मन और इंद्रियों पे काबू करने के लिए एक जगह घर में होनी चाहिए, जिससे कि आप अपनी विचारधारा को मजबूत कर सके। परंतु आप ये कहते हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए बुद्धिज्म इज कंप्लीट विदाउट अम्बेडकरिज्म, बुद्धिज्म इज कंप्लीट विदाउट अम्बेडकरिज्म, बट अम्बेडकरिज्म इज इनकम्प्लीट विदाउट बुद्धिज्म। अगर आप बाबा साहब को पढ़ोगे तो आपको बुद्धिज्म को शामिल करना पड़ेगा, और अगर आप बुद्धिज्म के अंदर अम्बेडकरिज्म लाना चाहोगे तो वो नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको बात बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, ना हम हीनयानी हैं, ना हम महायानी हैं, हम भीमयानी हैं। क्योंकि हमें जो बुद्धि तक जाने का जो रास्ता है वो भगवान बुद्ध की 22 प्रतिज्ञाओं से शुरू होगा। और 22 प्रतिज्ञा, पहली प्रतिज्ञा ये है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। और अगर आप ये सोचते हो कि मैं 22 प्रतिज्ञाएं ना फॉलो करके नीचे की 4 प्रतिज्ञाएं फॉलो कर लूँ और मैं रियल अम्बेडकराइट हो गया, तो ऐसे अम्बेडकराइट को अम्बेडकराइट ना कहना ही उचित है। आप जो बुद्धिज्म फॉलो करते हो वो स्पिरिचुअल बुद्धिज्म नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि अश्लील पहन के और चीवर पहन के आप बुद्धिज्म का पालन करोगे। हम जो लोग बुद्धिज्म फॉलो करते हैं वो बुद्धिज्म अम्बेडकरिज्म वाला बुद्धिज्म है जो बाबा साहब ने दिया है। बाबा साहब ने हमें जो बुद्धिज्म दिया है वो एक विचारधारा के विरोध के स्वरूप में दिया है, एक प्योर फॉर्म में दिया है कि आप लोग जो बुद्धिस्ट हैं, आप लोगों को सबसे पहले अगर आप मुझसे पूछिए कि अष्टशील और 22 प्रतिज्ञाओं में से क्या चुनोगे, तो मैं पहले 22 प्रतिज्ञा चुनूंगा, क्योंकि मुझे 22 प्रतिज्ञा तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लेके गए हैं। उसके अलावा अगर आप से सवाल कहें कि आप चीवर पहन लीजिए और विपस्सी बन जाइए, विपස්සना कर लीजिए, तो पहले मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं पहले मैं उसे चुनूंगा, और उसके बाद में मैं बुद्धिज्म का जो स्पिरिचुअल फॉर्म है, सिर्फ स्पिरिचुअल फॉर्म उसको चुनूंगा। क्योंकि स्पिरिचुअल और रिलीजियस जो दोनों चीज़ें वो बिल्कुल अलग है। और जब हम विचारधारा और क्रांति की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के जो विचारधारा और सिद्धांत है उनकी बात करनी होगी। अब आप ये कहें कि नहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को मानने वाले तो भगवान को भी मान सकते हैं, क्योंकि वो कालाराम मंदिर गए थे और महान सत्याग्रह गए थे, तो मैं आपको बता दूं वो सिर्फ एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था। वो सिर्फ सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था। एक शेर है कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार हो एक ही हो, भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना काफ़ी नहीं कि वो माफ़ी मांग ले, उसे हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। और ये मजबूर जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो 1956 के अंदर दीक्षा भूमि में कर दिया था, वही काम अगर हम आज बिलासपुर से कर रहे हैं तो इस कारण से कर रहे हैं क्योंकि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के सपनों का भात बनाना चाहते हैं। तो मीडिया से यही मुझे जो है आपत्ति है कि बुरा जो ढूंढन मैं गया तो बुरा ना मिलिया कोई, जो तन झाका अपना
तो मुझसे बुरा ना कोई। आपको जागरण वाली महिलाएं तो दिख गई, परंतु इस रामनेर में जो हजारों महिलाओं ने अपना केस कंपन किया है, आपको वो नहीं दिखी। ये महिलाएं वो है जो समाज में क्रांति लेके आएंगी, और वो क्रांति सिर्फ ऐसी क्रांति नहीं है। हमें जागरण से कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, आज से 30 साल पहले तक शेड्यूल्ड कास्ट के घरों में जो जागरण होता था उसमें जो है देवी देवता की पूजा नहीं होती थी, बल्कि कुछ लोकल कलाकार आते थे और रात को नाच गाना होता था, और जो अपने लोकल जो स्पिरिचुअल है उन्हें पूछते थे। परंतु वो 25 साल में जैसे ही हमारे समाज के पास 2 पैसे आए, ये गायकों को बुलाने लगे, ढोल मंजली को बुलाने लगे, इनके जो अपने कल्चर है वो खत्म हो गए। तो वो जो कल्चर है वो कल्चर एक अंधविश्वास का कल्चर है। हम उस अंधविश्वास के कल्चर के विरोधी है। अगर आज हमारा समाज रात को जो अगर बैठ के अपने समाज के पूर्वजों के बारे में बात कर रहा है, अपने कल्चर के बारे में बात कर रहा है, वो कल्चर क्या है मैं आपको बता दूं कि कल्चर ये है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी पूरे भारत के उत्तर भारत के अंदर जाटो और चमार लोग हैं, उन सभी का जो सरनेम है वो किसी ना किसी पेड़ के नाम पे आता है। और अगर आप ये कहो जी नहीं आप तो अपना गोत्र जो बता के घमंड कर रहे हो, नहीं, जैसे कि नीम, कदम, पीपल और ये बहुत सारे जो लोग हैं, ये उन एरियो में रहने वाले लोग थे जिन एरियो में आज जाटो चमार समाज जो मिलता है, तो उसे मैं बचा के रखूंगा, क्योंकि हमें जो है अपने इतिहास को नहीं भूलना है। परंतु जब आप सवाल करते हो कि जागरण आप 50 साल वाला जागरण करिए, जिसमें 50 गांव के जो अनुसूचित जाति के लोग आते थे, बैठते थे, बतलाते थे, और यही कारण था कि जब पहले अत्याचार होते थे तो सामूहिक पलायन होता था, इंडिविजुअल पलायन नहीं होता था। गांव में अगर अत्याचार हो जाए तो एक आदमी गांव छोड़ के नहीं जाता था, पूरा गांव जाता था। परंतु आज वो चीज़ें खत्म हो गई हैं। तो जो कल्चरल जो हमें प्रिवेंट करनी है, चीज़ें सुरक्षित करनी है, वो चीज़ें जागरण और बुद्धिज्म की अगर हम बात करें तो हमें सोच समझ के उसमें काम करना होगा।